नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है एक सींग वाला गैंडा खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में इसके अवैध शिकार पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दावा असम विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है, जिससे ये खबरों में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, यह असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, ये प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो एक सींग वाला गैंडा है ये जो है वो केवल भारत में पाया जाता है और इसकी जो अन्य प्रजाति हैं वो अन्य देशों में भी पाई जा सकती हैं, लेकिन ये प्रजाति केवल भारत में ही मिलती है। थर्ड पॉइंट, इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद्य यानी वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। फोर्थ, इसे साइट्स के परिशिष्ट वन में तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। पांचवा पॉइंट, भारतीय राइनो विजन को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडों की आबादी को वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में 3000 से अधिक करना था। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला संविधान की 6ठी अनुसूची खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय आबादी को सुरक्षा प्रदान करती है तथा स्वायत्त विकास परिषदों का गठन करके इन समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है। इन स्वायत्त परिषदों को भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य विषयों पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड पॉइंट, वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। थर्ड, ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। तो ये राज्य भी आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित हैं या इससे संबंधित हैं। अगला है ऑक्सफैम इंटरनेशनल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है। सेकंड पॉइंट, ऑक्सफैम नाम ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ से लिया गया है। इसकी स्थापना 1942 में ब्रिटेन में की गई थी। थर्ड, ऑक्सफैम इंटरनेशनल का सचिवालय नैरोबी यानी केन्या में स्थित है। फोर्थ, इस समूह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में भूख से मर रही महिलाओं और बच्चों की भोजन की आपूर्ति हेतु एक अभियान चलाया। पाँचवां, इसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए दक्षता में वृद्धि करना और उसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाना है। अगला है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से व्यापार सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों में व्यवधान के 45 मिनट के भीतर उनका परिचालन शुरू करने को कहा है, जिससे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन खबरों में था। सेकंड पॉइंट, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है। थर्ड, भारत में शेयर बाजार एक ऐसे बाजार के रूप में कार्य करता है जहां स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी जैसे वित्तीय दस्तावेजों का कारोबार होता है। फोर्थ, डिपॉजिटरी संगठन बैंक या संस्थाएं हो सकती हैं जो प्रतिभूतियां रखती हैं और इसके व्यापार में सहायता करती हैं। पाँचवां, समाशोधन निगम एक स्टॉक एक्सचेंज से संबंध एक संगठन या इकाई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य लेन देन की पुष्टि, निपटान और वितरण की देखरेख करना है। अगला है ब्याज सम्मान खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास
पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्यिक कृति को दिया जाता है। थर्ड, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। अगला है विश्व तपेदिक दिवस खबरों में, यानी वर्ल्ड टीबी डे खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये डेट याद रखनी है आपको, 24 मार्च। सेकंड पॉइंट, इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस का विषय द क्लॉक इज टिकिंग है। थर्ड, टीबी या क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण होता है जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। फोर्थ, ज्ञात हो कि वर्ष 1982 में क्षय रोग के जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला है मुथुस्वामी दीक्षितर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 24 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड, ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। थर्ड, मुथुस्वामी दीक्षितर का जन्म 24 मार्च 1776 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुवरूर शहर में हुआ था। अगला है असम राइफल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में 24 मार्च 2021 को गृह मंत्री ने असम राइफल के 146वें स्थापना दिवस के अवसर पर कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी, जिससे असम राइफल खबरों में थी। सेकंड पॉइंट, असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका स्थापना वर्ष याद रखना है आपको, 1835। थर्ड, इस सैन्य बल को वर्ष 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियनों के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तित कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन बटालियनों का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। पांचवा, इसने पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ए 21 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 24 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी 23 मार्च को। अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है? ए 24 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 21 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 24 मार्च को। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, एक सींग वाले गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे IUCN की रेड लिस्ट में सुवेद श्रेणी में शामिल किया गया है। दूसरा, भारतीय राइनो विजन को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। थर्ड, ये असम में 4 संरक्षित क्षेत्रों पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।